टू माय यूट्यूब चैनल। देखेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसकी सारी मतलब जो भी एक्सरसाइज है सारी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की। पहले हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। इन ए राइट एंगल एट बी AB and BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मीटर है, मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है आपका। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस बी। तो इसने क्या बोला, राइट एंगल बी मतलब क्या आता है, आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका राइट एंगल है बी पे। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इसको सी लेट कर लिया, इसको ई लेट कर लिया। नीचे फिगर गिवन है उसको देखते हैं। तो अब इसमें क्या है, दो साइड्स दी गई हैं, एक आपको ए बी गिवन है, एक आपको बीसी गिवन है। ए बी और बीसी गिवन है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, एसी निकालना पड़ेगा। जब भी आपको कोई भी ट्रायंगल अरे साइन एंगल फाइंड करने पड़ेंगे तो तीनों साइड्स होनी जरूरी है। तो तीसरी साइड हम कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस में क्या होता है आपका पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये इसका क्या होता है आपका फॉर्मूला। और तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपका बीसी है, बेस क्या है एबी है, एंड हाइपोटेनस क्या है एसी है। तो मैंने इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, फिर इसकी वैल्यूज पुट कर दिया। अब AB क्या है आपके पास 24 है एंड 7 है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और उसका स्क्वायर क्या होता है 7 का 49। दोनों को प्लस कर दिया था 625। फिर AC स्क्वायर इक्वल टू 625 आ गया। तो इस स्क्वायर को इधर ले आकर रूट में चेंज हो गया था 625। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 25। तो आपकी यहाँ पे 25 वैल्यू आ गई। अब इसने क्या बोला है, साइन A फाइंड करने के लिए। तो साइन A होगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो साइन की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन इक्वल टू P बाय एच। तो साइन इक्वल टू P बाय एच। तो P क्या है आपके पास 7 है और H क्या है 25। तो इसकी वैल्यू आ गई। ऐसी cos A की वैल्यू क्या होगी आपके पास, cos A की क्या होती है B बाय एच। तो B की वैल्यू क्या है 24 और H की वैल्यू क्या है 25। ये सारे जो फॉर्मूले मैंने इससे पहले वीडियो डाली है उसके अंदर सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं। तो आप उससे क्या कर सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो। सेकंड देखते हैं साइन सी। अब साइन सी फाइंड करना है। तो साइन सी फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा उसके सामने वाला जस्ट। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी P बाय एच। तो P बाय एच, तो P क्या होगा 24 और H क्या होगा आपका 25। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 25। क्या हो जाएगी 24 अपॉन 25। तो ये आपकी यहाँ पे वैल्यू है 24 अपॉन 25। ऐसे ही साइन सी हो जाएगा 7 अपॉन 25। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपकी फिगर क्या है इसमें गिवन है, फिगर क्या है आपकी इसमें गिवन है। इन द गिवन फिगर 10p माइनस कोट आर, क्या फाइंड करना है 10p माइनस कोट आर। अब आपको दो तो फिगर दी गई है, ठीक है, पर थर्ड नहीं दिए। तो थर्ड फिर हम पाइथागोरस से निकालते हैं इसको। तो पाइथागोरस के क्या होगा, अगर हम P के हिसाब से लिखते हैं तो परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस हो जाएगा। अप्लाइंग पाइथागोरस PQR में हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो P का स्क्वायर B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। तो इसमें B गिवन नहीं है तो B क्या हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 169 माइनस 144 इक्वल टू QR का स्क्वायर 1। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू QR का स्क्वायर। तो 25 पे रूट हो जाएगा तो QR हमारा आ जाएगा। QR कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू QR। तो QR की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, 12 और 13। अब इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें वैल्यू आ गई तो आप इसको फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकालना है आपके पास 10p माइनस कॉट आर। तो 10p माइनस कॉट आर आप क्या कर सकते हो, आराम से उसको निकाल सकते हो। देखिए 10p क्या होगा आपका, 10 क्या होता है P बाई बी की वैल्यू आ गई और कॉट आर की ये वैल्यू आ गई। तो आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। दोनों को माइनस कर दिया तो उसकी वैल्यूज ये आ गई। ठीक है, 10p आपको क्या था फॉर्मूला यहाँ पे था, आप देख सकते हैं ट्रायंगल। इसकी वैल्यू क्या थी, मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूँ। वैल्यू थी इसकी 5, 12, 13, 5, 12 और 13। ये था Q, ये था R और ये था आपका P।
तो tan की वैल्यू क्या होगी, tan p इक्वल टू क्या होगा, अब tan p a है, ठीक है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगा, p और a हो जाएगा आपका b और a हो जाएगा, तो tan की वैल्यू क्या होती है p बाई b, तो p बाई b होगा 5/12, ठीक है ऐसे ही है, तो इसको क्या कर दिया आपने माइनस कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम थर्ड में क्या फाइंड करना है, इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। आपको क्या दिया हुआ है, आपने एक ट्रायंगल लेट कर लिया, अब इसने क्या दे दिया है साइन a इक्वल टू 3/4, तो मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, उसमें a मैंने यहां पे रखा, ये मैंने यहां पे रखा, c यहां पे रखा, b यहां पे रखा, ये आप यहां पे रख दो, b c आप चेंज कर दो, कोई टेंशन नहीं, वैल्यूज वही आनी। अब इसने क्या बोला है साइन a इक्वल टू 3/4, तो साइन की वैल्यू आपको पता होती है क्या होती है p/h, मतलब p आपको 3 गिवन है और h कितना गिवन है 4, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। p की वैल्यू क्या है आपके पास, p क्या है इसमें bc, तो bc क्या है 3 और क्या है h ac क्या है 4। अब क्या निकालना पड़ेगा आपको, ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाओगे, वही आप पाइथागोरस लगाओगे, तो पाइथागोरस का क्या होगा ab का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या है आपके पास 3, और सॉरी AB की वैल्यू गिवन नहीं है, BC की वैल्यू गिवन है, AC गिवन है, तो AB तो हमें निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 16 और इसका 9, तो 16 में से 9 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 इक्वल टू AB आ जाएगा, मतलब √7 इक्वल टू AB आ जाएगा। तो AB क्या आ गया आपके पास √7 आ गया, √7 आ गया। अब उसके अंदर आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दो, कॉस क्या निकालना है हमारे पास, cos a निकालना है, cos a निकालना है आपके पास, देखिए ठीक है, AB इक्वल टू क्या आ गया √7 आ गया। अब k इसमें लेट करें ना करें कोई जरूरत नहीं, k की वैल्यू लेट करने के लिए मैंने आपको जनरली निकाल के दिखा दिया, ये तो एक तरह से आपके सोल्यूशन है जो आपको बुक कॉपी में लिखना है, पेपर में करना है, इसके हिसाब से भी ये भी कर सकते हो, तो ये भी ठीक है इसका, ठीक है। तो आपके पास a b क्या आ गया 7 √7, तो cos a की वैल्यू क्या होगी आपकी, cos a क्या होता है b/h, तो b क्या है आपके पास √7 और h क्या 4, √7/4, tan a की वैल्यू p/b, तो 3/√7, तो ये आपके दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या है आपके पास cot a गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec। अब cot a की वैल्यू क्या होती है, cot a के साइड के एडजेसेंट क्या हो जाएगा, cot tan की वैल्यू क्या होती है p/b होती है, तो cot की क्या हो जाएगी b/p हो जाएगी। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे, cot हो गया b 8/15, तो ab क्या हो गया b आपका 8 हो गया और p क्या हो गया आपका 15 हो गया। आपको ये निकालना पड़ेगा वही फिर पाइथागोरस से आपकी वैल्यू निकल गई 289 वैल्यू आ गई। और 289 किसकी वैल्यू होती है आपकी 17 की वैल्यू होती है, 17 की वैल्यू होती है। तो आपके पास AC आ गया 17, मतलब आपके पास ट्रायंगल था, इसमें वैल्यू क्या आ गई A और C, A आपका इसमें पाइथागोरस कहाँ था ABC, ABC, AC आ गया आपके पास 17 और आपके पास AB कितना था cot है 8 15, AB था 8 और BC था 15, BC क्या था 15 और AB क्या था 8। तो अब इसकी हम देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास 17 है, तो sin A इक्वल टू क्या होगा p/h 15/17 और sec A इक्वल टू क्या हो जाएगा AC h/b, AB आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये थे इसके क्वेश्चंस। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है आपके पास, गिवन दिया हुआ है sec थीटा,
सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, बस इसमें किसी में सेक थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ गया है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आप जो फर्स्ट वाली वीडियो में कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो सारा मैंने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस की फॉर्म में सारा वो बताया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसकी सेक थीटा है, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन साइड ऑफ एडजेसेंट होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है आपका इस पे 13 एंड एसी क्या है आपका 13 और एबी क्या है आपका 12। फिर इसमें पाइथागोरस लगा लो, तो पाइथागोरस लगा लोगे तो आपका बीसी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है कि गिवन सेक थीटा कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे निकालने हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच 5/13। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास बी बाय एच, तो क्या हो जाएगा बी बाई एच 12/13। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय बी 5/12। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाय पी, उसी का उल्टा 12/5। कॉसेक थीटा सेक ऑलरेडी दिया हुआ, कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5। तो ये था आपका इजी क्वेश्चन, ये समझ आ गया होगा, मतलब आराम से पाइथागोरस से निकाला और कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में वही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी, 6 क्वेश्चन आपके पास। 6 क्वेश्चन में क्या है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम है, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब इसने बोल दिया है कि भाई ए क्या है, एंगल ए एंड बी क्या एक्यूट एंगल है, तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ABCD। ठीक है, इसमें एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर डी डाल दिया। अब मैंने दोनों को 90 डिग्री पे, दोनों 90 डिग्री पे बनाएंगे बिल्कुल। अब इसने बोला कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी का वैल्यू क्या होती है कॉस की, बी बाय पी। कॉस की वैल्यू क्या होती है बी बाय एच। ठीक है, तो AC AD अपॉन AC एंड BD अपॉन BC, ये हो गए आपके। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं, जो हमारा क्या था AD अपॉन BD एंड AC अपॉन BC, तो हम एक क्या कर लेते हैं, एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर तक। ठीक है, कंस्ट्रक्ट BC विथ CP। CP के साथ BC को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, CP के साथ BC को कनेक्ट कर देते हैं। BBT थ्योरम है हमारे पास, उसको लिया है कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। जब अल्टरनेट आ गया तो तीनों इक्वेशंस आगे क्या होगी, AC इक्वल टू BCD हो गया। तो क्या हो गया आपका ट्रायंगल ACD और CBD क्या हो गए, दोनों इक्वेशन हो गए, दोनों 90 डिग्री के हो गए, इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। अल्टरनेट आप दूसरे तरीके से भी इसको थोड़ा सा कर सकते हो, अगर दूसरे तरीके से आप इसको करना चाहो तो देखिए, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC विद CD। वही ट्रायंगल है आपका, cos A इक्वल टू cos B है। अगर cos A इक्वल टू cos B है तो इसके अंदर ये आपको AD इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू AC हो जाएगा। तो AD और AC और BC होता है, AD और BD को हम यहाँ पे ले आएंगे, क्रॉस कर देंगे, और BC को उसके AC के ले आए। तो अब दोनों को मैं K इक्वल लेट कर लेता हूँ। तो AD इक्वल टू K एंड BD, AD इक्वल टू K BD, ये हो गया। और AC इक्वल टू क्या होगा, K BC। ठीक है, बाय पाइथागोरस लगा दिया मैंने और उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो इसके K इक्वल टू 1 आ गया, तो इससे प्रूफ हो गया था AC इक्वल टू BC। ये था आपका क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखते हैं आपका। 7th में क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट थीटा आपको दिया हुआ है और इवेल्युएट करना, वही आपको बस सिंपल वैल्यू पुट कर दी है। थीटा ले लिया आपने यहाँ पे, कॉट थीटा tan क्या होता है P बाई B, तो कॉट होगा क्या होगा B बाई P, मतलब 7 और 8 आ जाएगा। फिर बाय पाइथागोरस लगा के उसकी थर्ड वैल्यू भी फाइंड कर लोगे। अब थर्ड वैल्यू फाइंड कर लोगे तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बस उसकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कर दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आंसर है। देखिए, वैल्यू पुट करके आंसर आ गया, तो उसको बस कैलकुलेशन करके, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको कर देता हूं। अब आपके पास ये आ गया, सारा आपने वैल्यू पुट कर दी। क्या 1 माइनस 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस
7/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर, तो आ गया। तो अब क्या करूंगा, 1 - 8 का हो गया 64 और इससे स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या होगा 113, नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 - 49/113, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो 13 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, तो 113 - 64 और नीचे क्या आ जाएगा 113 - 49, तो करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 49/64, ठीक है। सेकंड का देखते हैं, इसका आपको कॉट का फाइंड करना है, कॉट की वैल्यू निकालनी है स्क्वायर का, तो 49/64 ये भी आ गया। अब आगे हम देखते हैं आपका 8th क्वेश्चन, इफ 3 cot A = 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस। अब उसको आपको चेक करना है, इक्वल करना है दिस। 3 cot A मतलब cot A = 4/3, cot की वैल्यू क्या आती है, tan की वैल्यू क्या होती है, तो ए बी क्या हो गया 4 हो गया आपका, 3 आ गया, तो ए क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, आ गया 5 एरा बाय पाइथागोरस। तो आपको वैल्यू प्रूव करनी है, क्या निकालना है इसमें, देखो tan और cos और sin दिया है, तो मैंने पहले cos निकाल लेता हूं 4/5, sin निकाल लेता हूं 3/5, tan निकाल लेता हूं 3/4। अब क्या करता हूं, सबकी वैल्यूज पुट कर देता हूं, जब सबकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, लीजिए सबकी वैल्यू पुट कर दी। पहले tan A वाला निकाल दिया तो 7/5 आ गया, फिर cos A वाला भी निकाल दिया तो इसका भी क्या आ गया 7/, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों क्या होगी इक्वल होगी। बस सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, बस प्यार और वो कर रहा है, ज्यादा नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रायंगल इन एबीसी राइट एंगल एट बी। अब इस पे राइट एंगल बी है, इसने बोल दिया, पहले तो हम अपने आप बना रहे थे, अब इसने राइट एंगल बी पे बोल दिया और बोला tan A = 1/√3। अब tan A की वैल्यू क्या होगी, P/B होती है, मतलब A है तो PA होगा और BA होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और इसकी क्या हो जाएगी √3, 1 और √3। तो अब इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 + 1 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो आपका AC क्या आ जाएगा, AC = 2, AC = 2, तो AC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई, बस उसमें फिर आप इसके एंगल्स निकाल लो, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस सिंपल आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रायंगल PQR, आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, Q पे क्या है आपका राइट एंगल है, PR + QR = 25 एंड PQ = 5। अब इसने बोल दिया PQ = क्या आपका 5 है और इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है 25 आ रहा है, तो आपके पास क्या है पाइथागोरस सही है, PQ PR गिवन है, PQ गिवन है, ठीक है, तो QR क्या हो जाएगा, अगर मान लो आप लेट करते हो PR को क्या करते हो लेट करते हो X, तो QR क्या हो जाएगा 25 - X हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं QR है, QR की वैल्यू पुट कर दी 25x, अब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है A² + B² - 2AB, ये फॉर्मूला लगा दिया तो आपका आ गया, तो x = 13 आ गया, 25 + 6 25 650 और x क्या हो गया आपके गए कैंसिल, 50 उधर आ गया, तो 50x = क्या होगा 650, तो x = क्या होगा 650/50, कट हो गया 13 आ गया आपका x की वैल्यू 13 आ गई, तो QR क्या लेट किया था 25 - x लेट किया था, तो 25 - 13, तो कितना आ गया 12, तो QR आ गया आपके पास 12। अब इसकी वैल्यू आ गई, QR की वैल्यू क्या आ गई 12, इसकी 5 और इसकी 13 आ गई सारी वैल्यू, अब सारी वैल्यू आप पुट कर दो, आंसर आ गया आपका, ठीक है। आगे देखते हैं
11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स, जस्टिफाइड योर आंसर। अब इसमें बताना है कि भी ये ट्रू है, फॉल्स है और जस्टिफाई भी आंसर करना है। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, पहले तो अब इसको करते हैं, हम निकालते हैं। सेक का आपका इधर दिया हुआ है, सेक ए इक्वल टू वैल्यू दी हुई है। तो एबीसी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। बी कर दिया राइट एंगल, मतलब बी पे 90 डिग्री बना दिया। अब बी पे 90 डिग्री बना दिया, अब उसकी क्या कर दी हमने, वैल्यू निकाल दी। जब वैल्यू निकाल दी तो क्या कर दिया, अब करते हैं आगे। फर्स्ट क्या निकाल दिया हमने, 10A। 10A क्या निकल जाएगा आपका, 12 और 5, ठीक है। और 12, 5 जो आपका क्या है, ग्रेटर देन है 1 है, क्योंकि इससे दिया है, इससे क्या हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो 10A क्या आ गया आपका, इज ग्रेटर देन 1 आ गया। जब 12/5 है तो ये ग्रेटर देन, ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 ही है, ठीक है, फर्स्ट है, ठीक है। तो ये निकाल लिया। जैसे हमने 10 की वैल्यू क्या होती है, P/B, P ले लिया हमने, ये 5, तो ये क्या ऑलरेडी 13 आ जाएगा बाय पाइथागोरस। तो उससे हमने इसको प्रूव कर दिया। सेकंड क्या बोल रहा है, सेक A इक्वल टू 12/5 144 AB का स्क्वायर आपका 5। अब देखते हैं सेक ए का। सेक ए की वैल्यू क्या है, 12/5 है, तो 12 आपका आ गया, आपका AC क्या हो गया, 12 हो गया, AB क्या 5 हो गया। तो इसको लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 119 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो BC क्या आ जाएगा, 119 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू थी। तो ये आ गई BC की वैल्यू, ठीक है। वैसे AC की वैल्यू और एब्रीविएशन जो यूज फॉर द कांस्टेंट, अब क्या यूज हुआ आपका, cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर है कांस्टेंट ऑफ एंगल A, और sin थीटा इक्वल टू 4 बाय द सम एंगल ऑफ थीटा। तो उसकी वैल्यू आपको प्रूव करके दिखा दी है, ये वाला सारा। तो ये था आपका चैप्टर 8.1।